गुड मॉर्निंग गाइस। 6:30 बज रहा है और रितेश और मैं आ गए हैं पार्क वाले जिम में, ओपन जिम में। तो पिछली वीडियो में हम लोग डाले थे हाउ टू बिल्ड मसल फास्ट, और उसमें अपना एक भाई कमेंट किया था कि भाई पहले तू तो कर ले। तो वो बात भी सही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो गया था इधर, तो बॉडी का कंडीशन झांटू हो गया एकदम। इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था पहले भी, लेकिन 1 साल पहले की फ़ोटोज़ मैं यहाँ पे अगल बगल में यहाँ पे अटैच करूँगा, तो देखना मतलब हाँ बाइसेप का साइज़ वगैरह लगभग 16 इंच का हो गया था। बाकी चेस्ट वगैरह, शोल्डर वगैरह भी दूर से देख के पता चलता था कि हाँ कुछ कर रहे हो जिम में। लेकिन यहाँ पे आए तो लगभग 5-6 महीने का गैप हो गया शुरू में ही, क्योंकि जिम ये बगल वाली तो बैन थी, इंडियंस बैन थे इसमें, और दूसरी वाली दूर थी, मतलब कॉलेज के पास थी। फिर उसका ज्वाइन किए तो 2 महीने लगभग गए, फिर फुटबॉल टूर्नामेंट हो गया तो पैर में फिर से इंजरी रिपीट हो गई जो पहले हुई थी, तो नी वाली, तो इसीलिए फिर से जाना बंद कर दिया, क्योंकि स्नोफॉल भी हो गया था तो आने जाने में दिक्कत था। उसके बाद फिर अब जाके यही कंटिन्यू करें इतने दिन बाद से, तो लगभग टोटल 8 महीने का गैप उधर और 2 महीने का इधर, मतलब टोटल 10 महीने का गैप हो गया। तो इसीलिए सिस्टम हैंग हो गया पूरे बॉडी का। और अभी हाउ टू रीबिल्ड द लॉस्ट मसल फास्ट, तो इसमें सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो मैं कर रहा हूँ। मुझे तो इतना नॉलेज है नहीं अभी कि रीबिल्ड कैसे करना है ये वो, फिर भी जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि जिससे जल्दी रीबिल्ड होगा, तो वो इसमें दिखाएंगे। एक सेट मार चुका है रितेश। कौन सा मारे हो आज? शोल्डर। तो शोल्डर मारा है, बाकी मैं आज चेस्ट ट्राइसेप सोच रहा हूँ मारूँ, या शोल्डर लेग में अभी मार लूँ। शोल्डर लेग ही मारा जाए, तो चलो शोल्डर लेग मारते हैं। उसके बाद प्रोटीन इनटेक का भी बताते हैं क्या क्या कैसे सोचा गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग वो वाला जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, बट बात है ना कि इस सेमेस्टर का हम लोग का शेड्यूल इतना गंदा बन गया है कि हमारे पास टाइम ही नहीं। जैसे हम लोग की क्लास होती है, पहली होती है, दूसरी नहीं तीसरी कर देंगे, फिर उसके बाद चौथी नहीं पाँचवीं कर देंगे। तो हम लोग को 1.5 घंटे का गैप मिल रहा है, तो हम जिम जा ही नहीं सकते। और सुबह इतनी एंट्री नहीं होती। सुबह के टाइम देर, मतलब थोड़ा देर से चालू होता है, शाम को 4 बजे के बाद एंट्री नहीं है, तो वही सब बात है। बाकी अभी तो फ़िलहाल लगभग 2 महीने यहीं करने वाले हैं, और उसके बाद फिर इंडिया जाएंगे तो वहाँ करेंगे, फिर वापस आने के बाद तब फिर सेमेस्टर जब सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो उसमें भी अच्छा हो जाए अपना। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में था, टाइमिंग थी अपने पास, इसमें है ही नहीं तो जा ही नहीं सकते, मजबूरी हम लोगों की। फिर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले भाई कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हाथ खोल लो, शोल्डर वोल्डर का मोबिलिटी एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद फिर कोई भी एक्सरसाइज मारा करो, ज़रूरी है। मतलब इतने दिन बाद आए हो तो अकड़ा रहता है। कितना केजी लगा है? अभी तो कम है, अभी 24 kg है। सही है वेट। अब जैसे मान लो बहुत दिन बाद आए हो, जैसे पिछला सेट में किया तो उसमें सिर्फ 8 रेप मारा, तो वो बात है, मतलब हाँ तुम पुरानी इंटेंसिटी पे ट्रेन नहीं कर पाओगे फिर से तुरंत। अब इतने दिन बाद आए हो तो जाहिर सी बात है थोड़ा कम, लगभग 60-70% वॉल्यूम पे तुम ट्रेन कर पाओगे। और ज़्यादा रेप मत मारो, मतलब अभी तो तुम फिलहाल ज़्यादा रेप ज़रूरी है मारना, पर अभी कैसे मार पाओगे, मतलब वही होगा कि फटीक ज़्यादा होगा और रिकवरी नहीं हो पाएगा। और बीच में रेस्ट भी अच्छा खासा ले लो, मतलब वैसे तो नॉर्मली 1 मिनट का लोग लेते हैं, लेकिन 1.5-2 मिनट का अच्छा रेस्ट ले लो, क्योंकि बहुत दिन बाद आने का मतलब ये है कि तुमको फिर से सारा रीगेन करना पड़ेगा। तुम्हारा पुराना जो भी था रिकॉर्ड कि तुम इतना मारते थे उतना मारते थे वेट, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब अब इससे है कि तुमको फिर से लगभग शुरू से ही रीबिल्ड करना है। लेकिन एक बात है, तुम्हारा फ़ायदा क्या है कि जो भी पिछली बार तुम्हारी मसल बनी थी, तो उसका जो मायोन्यूक्लिन होता है वो सब स्टोर रहता है। मतलब एक तरीके से तुम सिंपल में समझो तो तुम्हारा जो न्यूक्लियस था पिछली बार जो मसल में बना था, तो वो सब तुम्हारे अंदर अभी भी है। तो तुमको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मतलब मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन कम टाइम लगेगा। जैसे तुम 4-5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7 हफ्ते मैक्स टू मैक्स में अपने पिछले लेवल पे पहुंच जाओगे, अगर तुम कंसिस्टेंसी बनाए हुए हो और थोड़ा साइंटिफिकली चल रहे हो। मतलब ये नहीं कि आके पहले दिन गांड फाड़ वर्कआउट कर दे रहे हो एकदम तगड़ा। जैसे उस दिन भी मैं ज़्यादा ही कर दिया था, जो पिछला वीडियो था ओपन जिम वाला, उसमें मैं ज़्यादा थोड़ा इंटेंसिटी मार दिया था। लेकिन उतना नहीं मारना है, शुरू में तुमको बस याद दिलाना है बॉडी को कि हाँ तुम वर्कआउट करते थे। तो वो वाली बात है, इंटेंसिटी पे ध्यान देना है थोड़ा सा, मतलब पहले से थोड़ा सा कम मारना है,
और गैप थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और रेस्ट पे फोकस करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेस्ट पे फोकस करना। तो अभी मैं मारता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड इक्विपमेंट है, जैसे एक हम लोग वाला जो मारे हैं वो है मतलब, और दूसरा ये है क्योंकि ओपन जिम है तो यहाँ पे डंबल वगैरह नहीं रहेगा जाहिर सी बात। तो इससे भी तुम मतलब मार सकते हो श्रग। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, श्रग वाली मूवमेंट पूरी इसमें हो जाएगी। लेकिन बस 2 चीज़ें हैं यहाँ पे मतलब इसके लिए। फिर लेग के लिए भी तुम देखे होगे, सिर्फ लेग एक्सटेंशन है, तो तुमको सब मिला के स्क्वाट मारना पड़ेगा, वो भी बिना वेट के, यहाँ पे वेट भी नहीं है, तो वो सब दिक्कत है। लेकिन ठीक है, फ़िलहाल अभी 1-1.5 महीना चलेगा। और प्रोटीन इंटेक पे बस ध्यान देना रहेगा, मतलब जैसे बहुत दिन बाद तुम आए तो शुरू से ही तुम्हारा प्रोटीन इंटेक वाला गेम ऑन टॉप रहेगा, एकदम टॉप नॉच, तो जल्दी जल्दी रिकवरी होगा तुम्हारा। बाकी स्लीप पे ध्यान देना रहेगा, और तो क्या ही करना है। पुराना जो तुम्हारा वेट था, जितना तुम मारते थे, जो वॉल्यूम था उसका 60-70% पे मारो। जैसे मान लो पहले तुम 10 kg मारते थे, 6 kg 7 kg मारो, और बाकी रेस्ट ज़्यादा ले लो थोड़ा पहले से, क्योंकि थोड़ा रिकवरी में टाइम लगेगा ना, अभी तो बहुत दिन बाद आया। और प्रोटीन इंटेक अपना देख लो, सब लोग जानते हो 1.5 गुना 2 गुना लेना है, बाकी तो और कुछ नहीं है। रोज़ कंसिस्टेंटली करोगे तो वापस आ जाएगा जल्दी। रितेश भी श्रग मार रहा है शोल्डर वाला। बाकी यहाँ के अंकल लोग देख लो, सब बुढ़े हो गए, उसके बाद भी तगड़ा सिस्टम रहता है इन लोग का। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर मान लो मैं 12 का मारता हूँ रैप, अगर मैं नहीं थक रहा हूँ तो मैं उसको बढ़ा भी तो सकता हूँ। हाँ, फिर या तो तुम वेट बढ़ाओगे या तो रैप बढ़ाओगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि वेट बढ़ाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास यहाँ पे वेट है। क्योंकि एक समय के बाद तो यहाँ पे वेट ख़त्म हो जाएगा ना, सारी मशीन्स पे देखो लिमिटेड वेट है, तो वेट ख़त्म हो जाएगा तो फिर तुम रैप ही बढ़ाओगे। कितना वेट है अभी? 37 kg इधर, 37 kg उधर, 37। लेकिन एक बात है, तुम यहाँ पे कितने ही दिन करने वाले हो? यहाँ पे घर जाने से पहले तुम कर रहे हो, उसके बाद तो शेड्यूल चेंज, उसके बाद तो इंडिया में जाके 2 महीने करोगे, फिर उसके बाद तो तुम वो वाली जिम ज्वाइन कर लोगे जहाँ पे हम लोग पहले जाते थे। उस वाले हॉस्टल से पास भी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो सही है सब मिला के। लेकिन 4 महीने में कमबैक कर देना है यार। लेग का यहाँ पर एक ही मशीन है, और वो भी मैं दिखाता हूँ कितना वेट वाला है इसका। अगर अभी ये सेट है 0 पे और वेट है 28 kg, फिर ये 29.5 ऐसे है। इतने दिन बाद ये आया है, एंड फिर इतनी हैवी मशीनें हैं यहाँ पे कि मतलब अभी हम लोग यहाँ बाइसेप नहीं मार सकते, क्योंकि 0 पे वो 41 kg का है। अभी दिखाते हैं, 8 ही रैप मारा उसने। अब इसमें भी साला इतना ही मार सकते हो, बाकी तुम उल्टा लेट के हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन नहीं कर सकते हो। उसके लिए फिर तुमको सिर्फ एक ही मूवमेंट है कि स्क्वाट करना पड़ेगा बार बार ढेर सारा, क्योंकि यहाँ पे वेट भी नहीं है, तो वैसे ही तुमको स्क्वाट मारना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, लिमिटेशन गिना के बहुत हो गया, अब लिमिटेशन एक भी नहीं बताऊँगा। अब यहाँ पे जो कर सकते हो बेनिफिट भी तो भाई है, मतलब बेनिफिट तो है, पास में है, जब मन करे आ जाओ। सबसे मेन बात ये है। वही ये मेरा हॉस्टल दिख रहा है आगे ये वाला घर छोड़ के उधर, ये सामने जो मिडिल में एकदम है, ये हम लोग का हॉस्टल है। ये यहाँ का छोटा सा टर्फ है फुटबॉल का, उसमें बच्चे खेलते हैं, उधर बैठने का भी तगड़ा व्यवस्था है। छोटा ही है लेकिन हाँ मज़ेदार है, मतलब खेलने लायक है। अब इसके बाद दिखाऊंगा कि प्रोटीन इंटेक में क्या क्या ले रहे हैं हम लोग, दिखाऊंगा क्या बताऊंगा। देख सकते हो ये अंकल भी यहाँ पे आते हैं, इन लोग से आते आते परिचय हो गया है, लोग आते हैं इन लोग से हाय हेलो करते हैं। और आज क्या पूछे हैं? हिमांशु तुम्हारा ध्रुव के दोस्त है। हिमांशु वेयर इज योर ध्रुव? सो रहा है। सही है, लेकिन इन लोग का देख रहे हो कितना तगड़ा तगड़ा वेट मारते हैं, फुल स्टैक लगा के मार रहे हैं, वो भी बुढ़ौती में। तो ये सब है बात। सुंदर जगह तो है भाई, वहाँ पे एक चर्च भी है। हाँ 60 kg। ये मार सकते हैं। इसको मार के ही बाकी का लेग वर्कआउट पूरा मतलब करना पड़ेगा। रनिंग थोड़ा सा कर सकते हैं, बाकी पैदल जा रहे हैं इस समय कॉलेज जानबूझ के, ताकि थोड़ा स्टेप वगैरह कंप्लीट हो। तो यही सब है, 2 महीने में तो हो ही जाएगा लगभग। बाइसेप वगैरह का थोड़ा वर्कआउट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, लेकिन ठीक है, हम लोग के पास एक डंबल है तो मैनेज हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत होगा तो जिम ही ज्वाइन कर लेंगे फिर से, कोई ऐसी बात नहीं है। अब लास्ट बात बचा है कि प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा हो रहा है, तो वो हमारे रितेश भाई बताएंगे। यार प्रोटीन इंटेक में अभी मैं सुबह जाके 40 ग्राम मतलब
अप्रॉक्सीमेटली 25-26 ग्राम प्रोटीन इंटेक तो वे से हो जाता है। फिर दोपहर में 5 अंडे का ऑमलेट वगैरह बना लेता हूँ तो 30 उससे हो जाएगा, तो 55 ग्राम तो इधर हो गया। उसके बाद फिर सोया चंक्स हैं यहाँ पे, तो 25 ग्राम उससे कर लेते हैं, 50 ग्राम सोया चंक्स खाते हैं। और उसके बाद 55 और 25 कितना होगा, 80 ग्राम हो गया। एंड फिर मोस्टली हम लोग हफ्ते में 4 डे तो चिकन बना ही लेते हैं, क्योंकि 2 दिन बहुत हेक्टिक शेड्यूल हम लोगों का है तो पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ हो जाता है। बाकी और भी चीज़ें हैं तो खा ही लेते हैं। तो कुल मिला के वे और अंडा और सोया चंक्स और हफ्ते में ज़्यादातर दिन चिकन, तो इसी से भी सारा प्रोटीन इंटेक हो रहा है और लगभग 100 ग्राम 120 ग्राम हो जाता है। वर्स्ट के सिनेरियो में 80-90 रह जाता है। तो ये सारा प्रोटीन इंटेक है। बाकी सप्लीमेंट्स तो मैं अपना दिखाया ही था पिछली वीडियो में। ओमेगा 3 है, विटामिन डी है, क्रिएटिन है, सेम ये भी ले रहा है। बस मेरे पास मल्टी विटामिन ज़्यादा है क्योंकि मैं इंडिया से ले आया था उसको। तो सारा इंटेक ऑन टॉप चल रहा है और 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीना क्या 1 महीने के अंदर अंदर पुराने वाले लेवल पे पहुंच जाना है और उसके बाद फिर प्रोग्रेस चालू कर देना है। तो कल मिलेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब भी मारने को तो रोज़ मार रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मन करेगा उस दिन अपडेट दूंगा, कुछ नया जिस दिन बात रहेगी उस दिन। तो सी यू। प्रोटीन इंटेक होगा और रेस्ट होगा दबा के। और हाँ, रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब तुम 7-8 घंटे 9 घंटे रेस्ट लोगे, क्योंकि जैसे बहुत दिन बाद जो आ रहा है किसी भी कारण से, मान लो तुम इंजरी हो गया था, तुम रिहैब से आ रहे हो, तो रिहैब वाले एक्सरसाइज भी वर्कआउट के पहले कर लो। क्योंकि मान लो तुम्हारे शोल्डर इंजरी है, कोई भी इंजरी है, तो उसको करना ज़रूरी है रोज़, जब तक तुम एकदम फिट ना हो जाओ। और बाकी रेस्ट लेना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं लोगे तो अच्छे से हो नहीं पाएगा। मतलब फटीग रहेगा पूरे दिन तुम्हारा बॉडी। कम से कम हफ्ते में 2 दिन रेस्ट ले लो फिलहाल। वैसे तो 1 ही दिन मैं लेता हूँ, लेकिन अभी 2 दिन ले लोगे सही रहेगा शुरू में, 1-2 हफ्ते के लिए। तो थोड़ा बॉडी को ढाल लो, पता चल जाएगा वर्कआउट कर रहे हो, फिर प्रोग्रेस तो होता ही रहेगा धीरे धीरे। सी यू।